हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं। हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में अच्छे सीख लिया है। एलिमेंट्स का सिंबल है ना, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, वैलेंस सेल क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक ना, और रेडिकल्स, ये सारा बेसिक बातें हमने अच्छे से सीख लिया है। आज के क्लास में हम लोग मेन सीखने वाले हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। तो केमिकल फार्मूला बनाने के क्या रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में जानेंगे और भी कुछ बेसिक बातें देखेंगे। तो केमिकल फार्मूला सीखने के लिए आपको रेडिकल्स अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक ना, और एलिमेंट का सिंबल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वैलेंसी कैसे निकाला जाता है मैंने सीखा, वैलेंसी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। ओके, देखिए आज के क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। केमिकल फार्मूला, साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं, केमिकल फार्मूला को ही कहीं कहीं सिंपली फार्मूला भी लिखा रहता है, ठीक है। और आपका एक वर्ड और इसका है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूले। फॉर्मूले, ये फॉर्मूले जो है ना, ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। फॉर्मूला है जो, ये आपका क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, ठीक है ना। तब कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर फॉर्मूला और फॉर्मूले दोनों क्या डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, बट इसमें आपका फॉर्मूला सिंगुलर और फॉर्मूले क्या है? प्लूरल, बस यही डिफरेंस, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि जब हम लोग फॉर्मूला निकालना सीख लेंगे तो लगे हाथ एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाता है और आपका जो है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, एक फॉर्मूला निकालने के 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स देखिए, स्टेप्स, जो फर्स्ट स्टेप्स है उसमें हम लोग को सिंबल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिंबल का, एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, रेडिकल का सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, आपको उसका वैलेंसी लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड जो है वो क्या करना है? इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी। इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी, इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज ऑफ वैलेंसी जो है वो क्रिस क्रॉस तरीके से होता है, क्रिस क्रॉस तरीके से, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। ओके, फॉर्मूले में आप एक चीज़ ये भी देखोगे कि आपके बहुत सारे फॉर्मूले में ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट कब आता है उसके बारे में कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन देख लीजिए। कंडीशंस फॉर ब्रैकेट। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वैलेंसी मोर देन 1 होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए। ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए। ओके, तो बस ये 2 कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी आपका ब्रैकेट आप लगाओगे, वरना ब्रैकेट नहीं लगाओगे। ओके, चलिए एक हम लोग लगे हाथ समझ लेते हैं एटॉमिसिटी का मतलब। जरा देखिए, एटॉमिसिटी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। अगर एलिमेंट होगा तो उसका भी एटॉमिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर बेसिक बातें सीखी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज दैट H, और एक लिखा हुआ है H2, और एक लिखा हुआ है 2H, और एक लिखा हुआ है 2H2, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हाइड्रोजन एटम का सिंबल है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, हर एटम का जो सिंबल है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी किसी भी एलिमेंट का जो हम लोग सिंबल लिखते हैं वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। और कंपाउंड में भी कंपाउंड का फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, और कंपाउंड कम से कम 2 एटम से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन एटम का सिंबल है, तो मैंने क्या बोला, एलिमेंट का सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल है ना। तो कंपाउंड का फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यानी एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे में 2 लगा दिया, अब कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो अब एटम्स कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो जरा देखो, इस वाले में जो एटम है वो आपका केवल 1 है। इस वाले में अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल आपका ओनली 1 है, आगे में 1 छिपा हुआ है इसलिए 1 लिख दिया। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ लूँ तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। यहाँ पर एटम्स की बात होगी तो ये यहाँ पर एटम्स होगा केवल 2, और यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएगा 2, और एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। ओके, तो ये बेसिक बातें हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको पहले एटम्स पहचानना आना चाहिए कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एटम। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से एटम है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन है। इसका एटॉमिसिटी बोलेंगे तो 1 सोडियम और 1 क्लोरीन, इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है आपका 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपका कितना, आपका होता है 35। फिर दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो जितनी भी बेसिक बातें था फॉर्मूला बनाने से पहले, है ना, और एटॉमिसिटी निकालने के तरीके, और आपका जो है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं, 10 to 12 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ओके, हाउ वी कैन डिटरमिन एटॉमिसिटी एंड हाउ वी कैन डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, ओके, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंबल। अमोनियम का सिंबल क्या लिखते हैं, NH4। कार्बोनेट का क्या लिखेंगे, CO3, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1+, इसका हो जाएगा 2-। वैलेंसी जो इसका चार्ज है मैंने बताया था, इसमें वैलेंसी कितना है, 1। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं बोलता है। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। वैलेंसी इंटरचेंज होगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर क्या ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ब्रैकेट आएगा, क्यों आएगा, देखिए NH4 ग्रुप ऑफ एटम्स है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ। वैलेंसी आपका देखिए वेरिएबल है, मोर देन 1 है, इसका मतलब ब्रैकेट आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH4 होल टू CO3, NH4 होल टू CO3, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाएगा। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर आपका 1 है, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसको बाहर वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन के एटम केवल 1 है और बाहर में 2 है, तो 1 × 2 कर देंगे तो कितने एटम हो जाएंगे, आपके 2 है, तो 2 नाइट्रोजन एटम हो गया, प्लस हाइड्रोजन एटम। ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4। ब्रैकेट के बाहर कितना नंबर लिखा हुआ है, 2, तो 4 × 2 = 8 हो गया। कार्बन केवल और केवल 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। इसका मतलब 8 और 2 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो 14 ये आपका क्या हो गया, एटॉमिसिटी हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास की, तो ध्यान से देखते जाइए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, आपके नाइट्रोजन के 2 एटम्स और 1 नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन टोटल है 8 और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। कार्बन के ओनली 1 एटम है
और 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके 3 है और आपके एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई, 14 टू जा 28, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, और 16 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, दिस इज 60 एंड दिस इज 20, 60 और 20 80, 80 और 16 96। क्रॉस चेक कर लो जरा, AMU 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, कितना बचा 2, 2 2 4 4 1 5 5 4 9, करेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने AMU लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है, AMU का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और 1 AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। अब हर एटम का हम एटॉमिक मास इस फॉर्म में लिखने लगे तो हम याद नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 होता है, ठीक ना, हम लोग 35 AMU बोलते हैं, 35 के साथ ये जोड़ेंगे तब किलोग्राम आएगा, जिसको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा के जगह, ये डेटा सब में कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह AMU लिख देंगे। अंडरस्टूड, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग सेकेंड कंपाउंड पर आते हैं। देखिए सेकंड कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग सोडियम सल्फेट। क्या ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम का सिंबल होता है Na, सल्फेट का होता है SO4, ठीक है ना। अब इसमें होता है 1+, इसमें होता है 2-, ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। अब यहां पर बताइए ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा, ब्रैकेट यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ब्रैकेट आने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए। ये जो वैलेंसी 2 है इधर आएगा, तो सोडियम ग्रुप ऑफ एटम नहीं है। आप Na समझ मत लेना कि 2 लेटर से तो 2 एटम हो गए, नहीं, ये आपका सिंबल है सोडियम का, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम आपका सिंगल है, तो ब्रैकेट नहीं आएगा। वेरिएबल वैलेंसी है, लेकिन आपका नंबर ऑफ जो एटम्स है वो आपका 1 है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Na2SO4, Na2SO4, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करेंगे इसके एटॉमिसिटी की। सोडियम और सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये 3 एटम आपको दिख रहा है। तो सोडियम कितने हैं 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 और 2 6 1 कितना हो गया 7 हो गया। नाउ अब हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम टोटल है 2, एक का होता है 23, सल्फर केवल 1 एटम है, एक का होता है 32, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और एक का होता है 16। सबको जोड़ दीजिए तो आप क्या नोटिस करोगे, आपका जो है ध्यान से देखिए 23 + 2 कितना होता है 46 होता है, 32 + 1 कितना होता है 32, 32 + 1 32, और 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। सबको जोड़ दीजिए, 6 + 4 10 और 2 12 का 2 कितना बचा 1, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, 142 AMU। AMU को U से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूनिफाइड यूनिट, ठीक है ना। ओके, क्रॉस चेक करो, 6 4 10 और 2 12, 5 और 3 8 और 6 14, सो 142 AMU, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं, आयरन थर्ड क्लोराइड, आयरन थर्ड क्लोराइड। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना, रोमन में आपको 2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ, मतलब वो उसके वैलेंसी को बताता है, और आपको पता होना चाहिए आयरन वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है, और आयरन का वेरिएबल वैलेंसी 2 और 3 होता है। तो अगर रोमन में 2 दिया है तो आप वैलेंसी 2 लेके चलोगे, रोमन में अगर 3 दिया है तो वैलेंसी आप 3 लेके चलोगे, कुछ भी नहीं दिया है तो हमेशा 2 लेके चलोगे, ठीक ना। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसका अदर नेम क्या हो सकता है, इसका अदर नेम होगा फेरिक क्लोराइड। क्या होगा, फेरिक क्लोराइड। तो जरा ध्यान से देखिए, आयरन का सिंबल क्या हो गया Fe, उसके बाद बात करें क्लोराइड का सिंबल क्या हो गया Cl। इसका होता है यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे 3+, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1-, ये इधर वैलेंसी और ये इधर वैलेंसी, फॉर्मूला क्या बनेगा FeCl3। ब्रैकेट क्यों नहीं आया, रीजन वेरिएबल वैलेंसी तो है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है क्या, नहीं है, इसलिए ब्रैकेट नहीं आएगा।
अब हम इसके एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो देखिए आयरन के 1 एटम, क्लोरीन के 3 एटम्स, मतलब कितना हो गया एटॉमिसिटी 4 हो गया। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो है निकालिए, आपको पता होना चाहिए आयरन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका 56 होता है। कितना होता है 56, और क्लोरीन का जो है वो आपका 35। तो 3 इंटू क्या कर देंगे 35 कर देंगे, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए 56 और प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, यानी आपका कितना हो जाएगा 56 प्लस 5 61, 161 AMU आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जरा एल्यूमिनियम फास्फेट के बारे में। एल्यूमिनियम फास्फेट के बारे में देखिए, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, फास्फेट का होता है PO4, ठीक है। इसका होता है 3+, इसका होता है 3-, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AlPO4। अब यहां पर देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स है PO4 में, लेकिन फिर भी ब्रैकेट नहीं आया क्योंकि वैलेंसी आपका इसमें वेरिएबल नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो देखिए एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम के 1 एटम, फास्फोरस के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए एल्यूमिनियम के 1 एटम है तो क्या कर देंगे 1 × 27, 27 हो जाएगा। फास्फोरस के 1 एटम है 1 × 31, तो 31 लिख देंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 7 और 1 8 और 4 12 का 2 हो गया, कितना बचा 1, 3 और 3 6 6 6 कितना हो गया 12, सो 122 AMU ये आपका आंसर निकल के चला आएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, देख लो आपका एल्यूमिनियम के 1 एटम 27, फास्फोरस के 1 एटम 31, ऑक्सीजन के 4 एटम 16 4 जा 64, 7 1 8 8 और 4 12 का 2 1 बचा, 2 और 1 3 3 3 6 6 6 12। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं कॉपर बाइसल्फेट की। कॉपर बाइसल्फेट, ध्यान से देखिए, कॉपर का सिंबल Cu, बाइसल्फेट फॉर्मूला सिंबल क्या होगा HSO4, इसका होता है 2+, इसका होता है 1-। कॉपर भी तो वेरिएबल वैलेंसी है, तो यहाँ पर वैलेंसी इसका 1 और 2 होगा। तो मैंने आपको बता दूं आयरन का जैसे मैंने बताया, अगर वैलेंसी नहीं दिया हुआ रोमन में तो आप जो है हमेशा 2 लेके चलोगे, ठीक ना, या फेरस फेरिक नहीं दिया तो 2 लेके चलोगे। तो उसी तरह से क्यूप्रस से क्यूप्रिक नहीं दिया तो 2 लेके चलोगे, या रोमन में नहीं दिया तो 2 लेके चलोगे। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसका जरा इंटरचेंज करते वैलेंसी को, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है CuHSO4 का होल 2। अब देखिए ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर ब्रैकेट क्यों आया, देखिए यहाँ पर HSO4 क्या ग्रुप ऑफ एटम्स है और वैलेंसी क्या है वेरिएबल, इसलिए ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब हम इसके एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, कॉपर का आपका ओनली 1 एटम, ठीक ना। हाइड्रोजन आपके है 2, सिखाया था कैसे निकालते हैं। सल्फर भी आपके है 2, ऑक्सीजन हो गया 4 2 जा 8, है ना, तो 8 2 10 2 12 1 13 इसका एटॉमिसिटी हो गया। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कॉपर के 1 एटम है तो एक कॉपर का होता है, आपको ध्यान रखना 63.4 होता है, मतलब कि हम कितना लेंगे 64 लेके चलेंगे, 63.5 होता है तो 64 लेके चलेंगे। जिंक का होता है 65, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर केवल 2 है तो 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फर आपके 2 है तो 1 सल्फर का 32, तो 32 × 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 4 2 जा 8 है तो 16 8 जा कीजिएगा तो आपका 128 आ जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 6 और 4 10 और 8 18 का 8, 7 और 6 13 13 और 2 15 और फिर बचा 1 1 1 2, सो 258 AMU ये आपका हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लीजिए, कॉपर का 64 हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिया, सल्फर का आपका लिख दिया 64 बिकॉज एक का 32 तो 2 का 64। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल यहाँ पर 8 और 16 8 जा कितना होता है 128, सबको जोड़ दिया, देखिए 64 64 132 128 64 64 128 128 1 to 256 और 256 to 258। आप जैसे एडिशन करना चाहो करो, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 6, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देखिए ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जरा, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, इसका होता है 2+, इसका होता है 1-, ये इधर और ये इधर, क्या बनेगा फॉर्मूला, CaOH का होल 2, ठीक है, CaOH का होल 2। अब इसका एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन आपके 2, हाइड्रोजन भी आपके 2, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का हो जाएगा 40, ऑक्सीजन है आपका 2 है तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके 2 है तो 2 के 2 हो जाएगा, 32 और 2 34, 34 और 40 74, सो 74 MU आ गया। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड बात करते हैं जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का सिंबल K होता है, परमैंगनेट का क्या होगा, MnO4, इसका होता है 1+, इसका होता है 1-, ये इधर ये इधर, फॉर्मूला क्या बनेगा, KMnO4 बनेगा, ठीक है ना। एटॉमिसिटी की बात करेंगे, एटॉमिसिटी पोटेशियम 1 एटम, मैंगनीज 1 एटम, ऑक्सीजन आपके कितने हैं 4 हैं तो 6 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, पोटेशियम के 1 एटम तो 39 हो गया, मैंगनीज आपके 1 है तो 1 मैंगनीज का होता है 55 एटॉमिक मास, तो लिख देंगे, मैं कितना लिख दूंगा 55, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, 16 4 जा 64 हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 9 और 5 14, 14 और 4 18, कितना बचा 1, 4 और 5 9, 9 और 6 15, सो 158 AMU। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 5 14 और 4 18, फिर 4 और 5 9 और 6 15, करेक्ट है। चलिए एक हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्साइड का होता है O, इसका हो गया आपका 2+, इसका हो गया 2-, ये इधर और ये इधर, फॉर्मूला बन जाएगा MgO। एटॉमिसिटी की बात करेंगे 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, टोटल 2 है। मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक मैग्नीशियम का होता है 24, और ऑक्सीजन की बात करेंगे टोटल 16 है, एक का 16 हो जाएगा, तो 16 और 24 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 40 AMU। नेक्स्ट हम लोग नंबर 9 बात करते हैं, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। ओके, ध्यान से देखिए, जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn, नाइट्रेट का क्या होता है NO3। ओके, जिंक का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है यानी वैलेंसी है ना, जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, और इसका होता है 1-, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnNO3 का होल 2। ब्रैकेट क्यों आया, ग्रुप ऑफ एटम से वेरिएबल वैलेंसी, इस वजह से आया। अच्छा, जब हम इसके एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो आप देखिए, जिंक के 1 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, 6 और 2 8 1 9। जब हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो देख लीजिए, एक जिंक एटम है तो 65 होता है जिंक का। उसके बाद हम बात करते हैं, नाइट्रोजन की 2 है तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके 6 हैं तो 16 6 जा 96 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 8 और 5 13, 13 और 6 आपका 19 का 9, कितना बचा 1। उसके बाद देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18, 189 AMU। फिर से देखिए, जिंक नाइट्रेट, जिंक का सिंबल Zn, नाइट्रेट का NO3, 2+, 1-, वैलेंसी इसका 2, इसका वैलेंसी 1, ये इधर इंटरचेंज कर दिया वैलेंसी को, तो जिंक का फॉर्मूला क्या बन गया, ZnNO3 का होल 2, ठीक है ना। अब हम बात करें इसका एटॉमिसिटी की, जिंक के 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 × 2 2 हो गया,
ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो जाएगा। सो 6 + 2 8 1 9 एटॉमिसिटी हो गया। जब हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो जिंक के 1 एटम, एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65, सो 65 प्लस नाइट्रोजन के 2 एटम, 1 नाइट्रोजन का 14, तो 14 2 जा 28, ऑक्सीजन के 16 16 6 जा 96, 8 और 5 13, 13 और 6 19, कितना बचा 1, 7 और 2 9 9 9 18, सो 189 AMU। देखिए कुछ ऐसे भी कंपाउंड रहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखोगे और उसके बाद एटॉमिसिटी निकालना और मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको अच्छे से आता है। जैसे देखिए कंपाउंड देखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है C6H12O6। एटॉमिसिटी की बात करेंगे, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, 6 6 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, C6H12O6, 12 और 6 18, 18 और 6 24, सही है। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की जब बात करेंगे तो 6 × 12 कर देना, 6 × 12, और हाइड्रोजन 12 × 1, ऑक्सीजन 6 × 16। देखिए 12 6 जा 72, 12 × 1 12 और 16 6 जा 96, ऐड कीजिए कितना हो रहा है 2 2 4, 4 और 6 10, कितना बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 180 AMU, 180 AMU। ओके नोट कर लीजिए। एक हम लोग ऐसा कंपाउंड देखते हैं जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, इसका नाम है इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के 1 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम, साथ में 7 2 जा 14 एटम आपके हाइड्रोजन के हो गए और 7 आपका ऑक्सीजन का एटम हो गया। मैंने आपको बताया था ना H2O एक मॉलिक्यूल है, उसके आगे 7 है, मतलब व्हाट H2O के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 7 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 1 1 2 और 4 6, 6 और 14 जोड़ने पर 20, 20 और 7 27, 27 आ गया ना। अब हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल है तो 7 मॉलिक्यूल हो गया, और एक वाटर का आप निकाल दीजिए। देखिए वाटर का, देखिए हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए 24 और 32 जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 1 बचा, 2 और 1 3 और 3 6 6 6 12, 120, और ये देखो कितना है 16 और 2 18, 18 7 जा 126, दोनों को जोड़ दीजिए 20 20 40, 246 AMU आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए मैग्नीशियम के 1 एटम तो 24 लिख दिया, सल्फर के 1 एटम 32 लिख दिया, ऑक्सीजन के 4 एटम 16 4 जा 64 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें 7 मॉलिक्यूल लिख दिया, हाइड्रोजन के 2 एटम तो 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के 1 एटम तो 16 लिख दिया, ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि वाटर का मैंने अलग निकाल लिया, ठीक है ना। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, 14 × 1 कर सकते हो और आप 16 × 1 कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। सबको जोड़िए, देखिए 4 और 2 6, 6 और 4 10 का 0, कितना बचा 1, 2 और 1 3 3 3 6 6 6 12, करेक्ट है। और फिर इसको देखिए 16 + 2 18 होता है, 18 7 जा 126 होता है, 6 का 6 2 2 4 और 1 1 2, सो 246 MU आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं वो सीखा, एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं वो सीखा, और हम लोगों ने ये भी सीखा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपका अब केमिकल फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमने लगभग सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। एक क्लास में आपको और दूंगा जिसमें मैं आपको केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें होगा मैं आपको सारा समझा दूंगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।